महाराज ये नया कहार है, जड़ भरत है। अरे इसे पता नहीं पालकी में कौन बैठा है, अभी यम के समान रूप धारण करके भी मैं दंड दे सकता हूं। पर जड़ भरत जी तो वही उनकी एक सी स्थिति। थोड़ी देर में राजा चरणों में गिर पड़ा। अब साधुओं की पहचान कैसे होती है, उनकी साधुता को देखकर वो जान गए, उनकी अनुद्विग्नता को देखकर वो जान गए, इनके अंदर कोई प्रतिकार की भावना नहीं है। इतनी बार मैंने डांटा, क्या कुछ नहीं कह दिया, और फिर भी ये उसी स्थिति में अवस्थित है। राजा उतरे, चरणों में गिर पड़े। महाराज आप कौन हैं? मुझे यम के दंड से भय नहीं, देवों के अस्त्र शस्त्र से भय नहीं, मुझे केवल आप जैसे वैष्णवों का अपराध से भय है। आप कृपा पूर्वक बताएं कौन है, मेरे अपराध को क्षमा करें। तो देखें संतों के हृदय में कितनी दया होती है, कितनी करुणा। जो जड़ भरत जी आज तक ना अपनी माँ से बोले, न पिता से बोले, आज रघुगण के कल्याण के लिए वो ही उनसे बोले हैं। और अब तक तो पागलपन का जड़ जैसा व्यवहार करते, और आज सब मूर्खपन पागलपन छोड़ छाड़ के अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए। तो बोले अरे राजन, बातें तो बड़ी ज्ञानियों जैसी बनाते हो, पर व्यवहार में ये बातें तुम्हारे अभी घटित नहीं होती हैं। इन बेचारे मजदूरों से काम करा रहे हो, उन कहारों से पालकी उठवा रहे हो, और मुझे कहते हो कि मेरा उपचार कर दोगे। अरे कोई पिसे हुए आटे को कहे मैं तुम्हें पीस दूंगा, मैं तुम्हें पीस दूंगा, तो क्या फायदा है कहने से? तुम मेरा क्या उपचार करोगे? जानते हो ये सब संसार जो बना है मिट्टी से बना है। मिट्टी का उद्गम स्थान है परमाणु, मिट्टी परमाणुओं से बनी है। परमाणु अविद्या से बने हैं, उसी अविद्या का दूसरा नाम माया है। और जब माया स्वयं सत्य नहीं है तो माया से बना संसार क्या सत्य होगा? ये संसार तो समझो एक पर्दे पर चल रहे चित्रहार की तरह है। लाइट चली जाए तो सब बंद हो जाता है, प्रलय में सब नष्ट हो जाता है। तुम कहाँ के राजा बन रहे हो, ये कहाँ के कहार बन रहे हैं? तुम मुझे क्या समझ रहे हो, स्वयं को क्या समझ रहे हो? ये ज्ञानियों की बातें नहीं है। राजा रघुगण को बड़ा शोक हुआ। बोले भगवान, लंबी आयु से भी क्या लाभ जब सत्संग नहीं मिला। आपके 2 घड़ी के सत्संग से मुझे तो लगता है मेरे अनादि काल का अंधकार दूर हो गया। वो संत किसी भी रूप में हो सकते हैं। नमो न महद्भ्योस्तु नमः शशुभ्यो। वो शशु भी हो सकते हैं, वो बालक भी हो सकते हैं, वो वृद्ध भी हो सकते हैं, वो युवक भी हो सकते हैं। संत किसी भी रूप में। साधुता को कोई अवस्था या कोई आयु प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। साधुता तो दैवी गुण है, वो दैव की कृपा से किसी भी अवस्था में उसका अभ्युदय हो सकता है। आप कृपा करें मेरे ऊपर, मैंने बहुत आपका अपराध किया है, मेरे कल्याण का कोई मार्ग बताएं। तो बड़ी सुंदर बात बताइए। बोले रहु गणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य। राजन न तप कल्याण कर पाएगा, न चेज्जया यज्ञ भी कल्याण नहीं कर पाएंगे, निर्वपणाद अन्न आदि का दान भी कल्याण नहीं कर पाएगा, गृहस्थों के कर्म अतिथि सेवा आदि से कल्याण नहीं होगा, न छंदसा वेदाध्ययन से कुछ नहीं होगा, जलाग्नि सूर्य ही जल अग्नि की प्रतीकोपासनाओं से कल्याण नहीं होगा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम जब तक किसी सच्चे संत की शरण में नहीं जाओगे तब तक कोई भी साधन तुम्हें शुद्ध नहीं कर पाएगा। तो भगवान कैसे संतों की शरण में जाएं? बोले संतों की एक ही पहचान है, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः। वे जहां भी होते हैं वहां सब चर्चा होती है, वहां भगवत चर्चा होती है। संतों की पहचान है। प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः, वहां ग्राम्य कथा नहीं होती है। ग्राम्य कथा क्या है? भगवान की चर्चा को छोड़कर सभी चर्चाएं ग्राम्य कथाएं हैं, व्यर्थ की बातें हैं।
तो वहां जाकर बोले वहां जाकर कोई साधन मत करो, बस सच्चे भाव से उनमें सब कुछ समर्पित कर दो और वहां जाकर रहो। तो मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे, उनके संग में ही इतनी शक्ति है कि वह रहने से ही तुम्हारी बुद्धि का योग भगवान में हो जाएगा, बिना किसी साधन के। केवल संत चरण शरण ले लो। जड़ भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश किया है और वो थोड़ी देर के सत्संग से राजा रघुगण का कल्याण हो गया। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, मुख्यस्तु महत कृपयैव भगवद कृपा लेशाद वा। भक्ति मार्ग में मुख्य कृपा महापुरुषों की होती है। भगवान तो बस थोड़ी सी कृपा कर दें कि संतों का संग दे दें, फिर सारी जिम्मेदारी महापुरुषों की होती है, साधु पुरुषों की होती है। आगे भूगोल खगोल का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है, परीक्षित जी को सुनाया है। 9 वर्षों का वर्णन किया है। हर वर्ष में भगवान ने अलग अलग रूप से अवतार लिया है। फिर भारतवर्ष की महिमा को गाया है भागवत जी में, ये कहकर कि भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित होते हैं। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदुत स्वयं हरि यैर् जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सैवोपयकम स्पृहाहिनः। देवता भी कहते हैं इन मनुष्यों ने कौन सा सुकृत किया कि भगवान ने प्रसन्न होकर साक्षात इन्हें भारत भूमि में जन्म दे दिया। तो तुम तो और भी बड़े हो, मनुष्यों से बड़ी है देव योनि। बोले बड़ी भले ही है, लेकिन यहाँ कृष्ण स्मरण सुलभ नहीं है। क्यों? बोले भोगों का इतना बाहुल्य है, विषय इतने अधिक हैं स्वर्ग में कि वहाँ कृष्ण स्मरण के लिए अवकाश ही नहीं है। हम लोग विचार करें, जब पृथ्वी पर हम लोग यहाँ जन्म लेकर भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते, फिर स्वर्ग में तो इससे कई गुना ज्यादा भोग है। वहां रहकर भगवत स्मरण कहाँ से होगा? वहां रहकर तो अप्सराओं में, विमानों में, तरह तरह के विषय भोगों में ही मन जाएगा। तो देवता भी तरसते हैं कि मानव योनि भारत भूमि में मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। नरकों की गतियों का वर्णन किया है। तब वहां परीक्षित जी महाराज ने जिज्ञासा की है, यदि कोई जीव नरक से बचना चाहे तो उसका क्या उपाय है? बोले सीधा सा उपाय है, विकर्म न करे। पर ऐसा तो है ही, हो ही नहीं सकता कि आदमी विकर्म किए बिना रह जाए। जानते हुए भी हम लोग विकर्म करते। विकर्म से मतलब अनुचित कर्म, पाप कर्म, जो नहीं करने चाहिए वो कर्म। एक चोर भी जानता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी वो करता है। तो अगर हम पाप कर भी लें और उससे कैसे बचें उसके फल से? तो बोले मरने के पहले उसका प्रायश्चित कर लो। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान प्रायश्चित तो कर लें, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद भी तो पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है। अब जैसे कोई हाथी है, उसको खूब गंगा जी में नहलाओ, अब थोड़ी देर के लिए नहा लिया, शुद्ध हो गया, पर नहाने के बाद फिर वो अपनी सूंड में धूल भरेगा, मारेगा और सब धूल में हो जाएगा, सब नाना बेकार गया। वो स्थिति हम लोगों की है। आज पाप करेंगे, कल प्रायश्चित करेंगे, परसों फिर पाप करेंगे। तो ऐसे तो कभी शोधन होगा ही नहीं। तो बोले पाप शोधन के 9 साधन बताए हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच, यम और नियम। पर विचार करें, ये 9 के 9 साधन अत्यंत कठिन है। पहला साधन तप ही नहीं हो पाता है। तप भी 3 प्रकार का भगवान ने गीता जी में बताया है, मानसिक तप, वाचिक तप और शारीरिक तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। मन का तप क्या है? बोले ऐसे वचन मत बोलो जो सामने वाले का स्थिर चित्त भी डगमगा जाए, उसके मन में क्रोध हो जाए या उसको कष्ट हो जाए या वो आहत हो जाए। और हम लोग दिन में 2-4 बार ऐसे शब्द ना बोलें तो हम तो रह ही नहीं सकते हैं। कितना कठिन है तब। हम लोग चिल्ला लें, कह लें, पर कितना कठिन है तब करना। प्रिय वचन बोलें, प्रिय वाणी तो कभी मुंह से निकलती ही नहीं है। सत्य बोलें, हितैषी वाणी बोलें, ये वाणी का तप है। और मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मन सौम्य रहे, मृदु रहे, निर्मल रहे, ये मन का तप है।
हमारा मन में सदैव द्वंद्व चलते रहते हैं, सदैव राग द्वेष काम क्रोध, इनसे अवकाश मिले तो मन स्थिर रहे। मन भी कभी सौम्य नहीं हो पाता है, मृदु नहीं हो पाता है। न मन का तप होता है, न वाणी का तप होता है, न शरीर का तप होता है। तो जब तप ही नहीं कर पा रहे तो आगे के 8 साधनों को क्या करेंगे? तो परीक्षित जी जिज्ञासा की, भगवान कोई सरल सा साधन बताइए पाप नष्ट करने का। बोले जो 9 साधन नहीं कर सकता वो एक काम कर ले। क्या? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, कृष्ण भक्ति करे। बोले प्रभु भक्ति भी खेल थोड़ी है, भक्ति भी तो कठिन है, भक्ति भी नहीं होती। तो चलो भक्ति नहीं होती तो तत्पुरुष निसेवया, उनके भक्तों की सेवा करो। अब ये भी नहीं कर सकते तो कोई मार्ग नहीं है। क्यों? भागवत जी में लिखा है न तथा यज्ञवान राजन पूये तो तप आदि भी, तप आदि साधन भी वो शुद्धि नहीं कर पाएंगे जो साधु पुरुषों की सेवा करेगी, भक्तों की सेवा जो शुद्धि करेगी। और इस विषय में सुखदेव जी महाराज ने वहां अजामिलोपाख्यान का श्रवण कराया। भागवत जी का बड़ा प्रसिद्ध उपाख्यान है, जिसे संतों की शरणागति और भगवान नाम के आश्रय से सब पापों का प्रायश्चित हो गया और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। बड़े प्रारंभ में अजामिल बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, बहुत शुद्ध और यज्ञ याग करते थे, पर एक छोटी सी असावधानी से पतन हो गया। जंगल में गए समिधा लेने, यज्ञ की लकड़ी लेने, वहां एक वेश्या और शराबी शूद्र का संभोग देख लिया तो मन में काम के संस्कार जागृत हो गए। अब सती स्त्री को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, एकदम बस उसी वेश्या का चिंतन, धीरे धीरे उसे अपना लिया, बस वेश्यागामी हो गए। और उसके बाद 88 वर्ष तक सब जीवन पाप में गए। एक दिन संत पधारे, अजामिल घर में थे नहीं, वेश्या थी, वेश्या का भी मन शुद्ध हुआ उनके दर्शन से। और उसके बाद जैसे ही मन शुद्ध हुआ तो वेश्या ने प्रार्थना की, भगवान आप भोजन करें। संतों ने वहां भोजन किया। अजामिल को यह कह दिया, जैसे ही अजामिल आए, अजामिल को वेश्या ने कह दिया इनके चरणों में गिरकर इनसे क्षमा मांगो, इनसे कहो हमें अभय दान दो। और वेश्या ने जो कहा उसे करना पड़ा। संतों को दया आई, बोले ठीक है तुम अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देना हमारी कहने से, और कोई हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बोले बस इतनी सी बात? तो उसने उनका नाम नारायण रख दिया। अब नारायण नाम जब रख दिया तो बालक, माता पिता की आसक्ति सबसे छोटे बालक में होती है। तो छोटे बालक में मन आसक्त हुआ। जब मरने का समय आया, विकराल रूप धारण किए यमदूत आए, उन्हें देखकर घबराया और डर के मारे नारायण नारायण नाम लिया। जैसे पुत्र के बहाने उसका नाम लिया, वहां यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे तो वहां विष्णुदूत पहुंच गए। विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगा दिया, बोले जाओ यहाँ से, इसके सब पापों का प्रायश्चित हो गया, इसने मरते मरते नाम ले लिया। बोले महाराज मरते मरते पापी भी नाम लेगा इस तरह से तो नरक ही खाली हो जाएगा। बोले अरे इतना सहज समझा है मरते समय भगवान का स्मरण, सब पापियों को भी मरते समय नहीं होगा। अरे पापियों की बात छोड़ो, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। ये तो बड़े साधन संपन्न ऋषियों को भी ये सुलभ नहीं हो पाता है, तुम इसको पापी ही समझे बैठे हो अभी तक। तो वहां सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, म्रियमाणो हरेर नाम घृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलोप्यगात धामात किम पुनः श्रद्धया गृणन। जब मरते मरते पुत्र के बहाने भगवान नाम लेने से अजामिल का कल्याण हो सकता है, फिर जो श्रद्धा पूर्वक उनकी चरण शरण में बैठकर उनका नाम लें, उसमें झूमें, उसमें रोवें, उसमें नृत्य करें, उनके भाग्य को, उनकी महिमा को तो कैसे कहा जा सकता है। तो अजामिल पुत्र के व्याज से, नाम लेने से भी अजामिल का कल्याण हो गया। जबकि गोसाई जी महाराज ने कहा है, कहो कहा लगे नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते हैं। और जितने महापुरुष
जो जो जिस जिस पद को प्राप्त किए हैं, गोसाई जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में। रामचरित्र लिखने बैठे थे, रामचरित्र बाद में लिखा, पहले उनके नाम को गाया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज मंगल मंगल राशि, साज मंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज मंगल मंगल राशि, साज मंगल मंगल राशि। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रताप, नारद जानेऊ नाम प्रताप। जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपो, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपो। शुक सनकादि आत्मा राम मुनि भी जिस ब्रह्म सुख को छोड़कर और गृहीत चेता राजर्षि, भागवत जी में स्वयं सुखदेव जी ने कहा है कि उनके नाम रूप ने ऐसा आकर्षित किया मुझे कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख आत्मा राम स्थिति सब भूल भाल गया और अध्ययन किया भागवत जी का, गाया उसे। और एक जगह तो भागवत जी में लिखा है, सुखदेव जी ऐसा नहीं परीक्षित जी को एक बार कथा सुनाई है, निरंतर भागवत जी का पाठ करते रहते हैं मंद स्वर से, निरंतर। और इसकी शक्ति जो कि नामी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान नाम से सबसे बड़ा लाभ होता है कि तद विषयामति हो जाती है। तद विषयामति का मतलब, जैसे आपने किसी को पुकारा, किसी का नाम है रामदास, ए रामदास जी इधर आइए, तो पहले आपका मन उसमें लगा, फिर उसने सुना तो उसकी मति आप में लगी, उसने आपको देखा। तो जब हम नाम लेते हैं तो पहले हमारा मन भगवान में लगता है, फिर नामी का मन हम में लग जाता है। ये नाम से सबसे बड़ा लाभ है। नमयति इति नाम, जो भगवान को भी झुका देता है, नामी को भी झुका देता है, वो सामर्थ्य केवल भगवान नाम में है। इसलिए गोसाई जी महाराज ने यह भी कहा, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो गिने चुने अपराधियों का कल्याण किया, अहिल्या को तारा, इन्हें तारा, उन्हें तारा, पर नाम लेके अगणित पापियों का उद्धार हो गया जिनकी आज तक गिनती भी नहीं है। तो सामर्थ्य नाम में अधिक है या नामी में अधिक है? नाम में अधिक है। अरे भगवान तो ठीक है विग्रह रूप में है, पर साक्षात रूप से सुलभ नहीं है। पर भगवान का नाम तो सदैव सुलभ है, कहीं भी ले लो, किसी भी अवस्था में ले लो, कैसे भी ले लो। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल किसी जसहु। ये प्रभाव है भगवान का, इसलिए भक्तों ने गाया है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का
जय राम सिया राम, जय 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 जय राम सिया राम। बोल श्री राम भगवान की, श्री राम नाम महाराज की। ठाकुर जी का नाम उच्चारण म्रिय मानो, मरते मरते जामिन ने कहा। और गृहण पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने नाम लिया था। अजामिलोप्यगाध धामाद, वह अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त कर गया। श्रीमद् भागवत जो कि केवल नाम संकीर्तन का ही व्याख्यान है, केवल भगवान नाम संकीर्तन ही, जिसमें सुखदेव जी महाराज ने गाया है किसी न किसी ब्याज से। संपूर्ण भागवत को एक शब्द में कहा जाए तो वो भगवान नाम संकीर्तन। हर स्कंद में किसी न किसी उपाख्यान में सुखदेव जी ने भगवान नाम की चर्चा की है। और 9 साधन जो पाप नष्ट नहीं कर सकते या कर भी सकते हैं, तो जिन साधनों को करना बड़ा कठिन है, भगवान नाम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, नाम से बड़ा कोई तप नहीं हो सकता, नाम से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हमारे ब्रज के रसिक हुए हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज, उन्होंने लिखा है, हेम को सुमेरु दान रतन अनेक दान। सोने का पहाड़ दान कर दिया, रत्न दान कर दिया, गज दान, अन्न दान, भूमि दान कर रही, और मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नान, ग्रहण में काशी दान, चित्त माड धरही, सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक नहीं टरही, नेक नहीं हरही। और कृष्ण के शरीर को नाम एक बार लेत ध्रुव, पापी 3 लोकन के छिन माही तरही। भगवान नाम इतना बड़ा यज्ञ और इतना बड़ा दान है। तो भगवान नाम के द्वारा सिद्धि प्राप्त की अजामिल ने, भगवत धाम की प्राप्ति की। अजामिलोपाख्यान श्रीमद् भागवत जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाख्यान है। हम लोग आज की कथा को अजामिल उपाख्यान के साथ यही विश्राम देंगे। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, और कल ठाकुर जी कृपा करें, ऐसी इच्छा है। और क्योंकि यद्यपि कथा तो अनंत है, सागर रूपिणी है, पर फिर भी कल हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, उनकी प्रेरणा से किसी भी तरह से हम लोग नंद महामहोत्सव मनाएंगे। कल की कथा प्रसंग में कृष्ण जन्म हम लोग मनाएंगे। भागवत जी के सभी जो भी चर्चाएं हैं उनको और सूक्ष्म रूप से करके नंद महामहोत्सव मनाएंगे। तो आप लोग उसी तैयारी से कल आवें। और अभी समय कल की कथा, हाँ, कल की कथा का समय थोड़ा परिवर्तित है। सुबह है 11 बजे से 1 बजे तक, तो आप लोग उसी समय से पधारें। कल कथा का विश्राम दिवस है, कल आखिरी दिवस है। हम लोग कल भी कथा का श्रवण लाभ लेंगे। तो 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लें, और फिर उसके बाद राधिकेश जी एक रसिया गाएंगे। मुझे करते बुलाती है, मैं विभूषण की बात करती हूँ और सब
साहब ने बुलाया अभी हमको अब तो फेंक के रहे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी 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 नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल रे बिहारी नंदलाल गोपाल नंदलाल बिहारी नंदलाल गोपाल नंदलाल रे बिहारी नंदलाल गोपाल नंदलाल बिहारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल बिहारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल बिहारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल बिहारी नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो सभी लोग बैठ जाएं, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है, अभी समय है। अब आप कुछ 5-7 मिनट अरुणा जी के वचन सुनेंगे। वरहापीडं नटवर वपुहा कर्णयोः कर्णिकारं विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रार्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्वबीजं परमा
मनसि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नः भुवि भक्तिहेतुः त्वं वै प्रसन्नः भुवि मुक्तिहेतुः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे अपने ही आत्मस्वरूप हमारे सभी भाई बहनों, गुरुजनों और विशेषतया आज के इस शुभ समारोह में भागवती गंगा के इस कथा प्रसंग में आज जो छठा दिवस है, हमारे व्यासपीठ पर विराजमान भगवती स्वरूपा बाल व्यास पूज्या मुरलिका जी एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार और बड़े ही सरल और सुलभ दिव्य संत पूज्य पंडित रामजी लाल शास्त्री जी और हमारे बाल व्यास पूज्य हमारे राधिकेश बाबा जी और not least the highest presence today, of course, is God Almighty, who in many forms have manifested, have incarnated in this Divya temple. Like I said yesterday, they are the main Shrota of this Bhagavati Katha. And as Pujya Muralika ji said in the beginning, कि आज के इस समारोह में, दिव्य समारोह में ऐसे ही पधारे हमारे एक दिव्य संत जो ऋषिकेश से चलकर यहाँ तक पधारे हैं, ये सच में बड़ा ही शुभ लक्षण है। और हम सबका बड़ा भाग्य है कि जब शौनक आदि सभी ऋषियों ने कथा का श्रवण किया था और जब भी कथा होती है तो हमारे पूज्य हनुमान जी विराजमान होते हैं कथा सुनने के लिए। उसी तरह से आज साक्षात हमारे स्वामी जी यहाँ प्रकट हुए हैं तो उनके चरणों में भी वंदन करती हूँ और बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है कि हमारे बीच हमारा बड़ा भाग्य है कि ऐसे दिव्य संत हमारे यहाँ आज हमारे मंदिर के प्रांगण में पधारे हैं। कल जैसे चर्चा हो रही थी ब्रज के आनंद की, ब्रज की गाथा, ब्रज रज, ब्रज के विरक्त संत और ब्रज रज और ब्रज का जो सुंदरता है, ब्रज की जो दिव्यता है, वो अखंड रूप से जिस तरह से ब्रज की दिव्यता यमुना जी के रूप में, वन पर्वतों के रूप में, सारे कुंड जो यहाँ पे है दिव्य कुंड उनके रूप में, उन गोचर भूमि की श्रृंखलाएं जिसपे भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौचारण के प्रसंग में रोज नित्य बन जाया करते थे गौचारण के लिए। और वो संस्कृति ब्रज की संस्कृति जो अमर है और जो ब्रज की संस्कृति का पालन होने से भारत की पूरी संस्कृति का पालन होता है। और जब भारत की पूर्ण संस्कृति
विश्व की संस्कृति, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है और एक वैश्विक रूप है सनातन धर्म का, जहां हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम कहते हैं कि वी embrace all and we deny none. We acknowledge all paramparas, all sampradayas, all religions, all race, creed. We embrace all and we deny none. एक ऐसी संस्कृति हमारे ब्रज की भी संस्कृति है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष तक उस भूमि पर लीला की थी, और आज भी वो भूमि उतनी ही पावन है, उतना ही दिव्य रास वहां होता है। लेकिन आज के समाज ने उसकी महत्ता को, उसकी पराकाष्ठा को और उसका जो सहज स्वरूप है उसको ना समझ करके आज हम लोगों ने उसके ऊपर इतना अत्याचार किया है, उस भूमि के ऊपर, ब्रज भूमि के ऊपर, कि हमारी संस्कृति पर यह बहुत बड़ा आघात है। हम लोग सुन रहे थे कि पहाड़ों पर कैसे आघात हुआ, डायनामाइट से कैसे वहां पर बहुत सारे पहाड़ों को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन धन्य है हमारे एक परम रसिक और वैरागी संत पूज्य रमेश बाबा, जिन्होंने अपने प्रयास से और अपने दिव्य संकल्प से ब्रजवासियों और विश्व के सारे भक्त और कृष्ण प्रेमी भक्तों के माध्यम से उन्होंने जो एक सत्य की स्थापना की, जिसके लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, जैसा हम गीता जी में भी पढ़ते हैं कि उन्होंने उन पर्वतों पे जो आघात हो रहे थे डायनामाइट से, और मॉर्फियस ने जो उनको नष्ट करने का ठाना था, उसको बीच में स्थगित कर करके उस पर उसका पूरा कंट्रोल हो गया है, और काफी दिनों से वो पर्वत जो है वहां पर वृक्षारोपण चल रहा है, वहां पे बहुत सुंदर योजना बन रही है, और वो जो असभ्यता थी, वो जो आघात था, वो जो हमारी संस्कृति और धर्म के ऊपर इतनी क्रूरता से जो डायनामाइट से उसको उड़ाया जा रहा था, उसका समाधान हो गया है। अब देखिए कुंडों की सफाइयां चल रही हैं, कितने हजारों गांवों में हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं। ऐसे गांव के लोग सिर्फ ब्रज में ही नहीं, पूरे भारत में, जो लोग गांव में रह करके शराबी, जुआड़ी और अपनी संस्कृति को भूल रहे थे, वहां पे ऐसे लोग, ऐसे नवयुवक लोग वहां से निकल करके, ऐसे बच्चे वहां से निकल करके और रोज सुबह में प्रभात फेरी करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। 30,000 गांव ऐसे हैं जहां ऐसे संकीर्तन चल रहे हैं। देखिए गो हत्या, भारत में हमारी गो हमारी माता है, हमारी संस्कृति की मूल है, जहां भगवान ने करोड़ों देवताओं की स्थापना गो माता में की थी। उसी गो माता का, गो वंश का आज इस बुरी तरह से क्रूरता से नाश हो रहा है, और हम सब देख रहे हैं। ये हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का पतन है। उसमें भी देखिए ब्रज में ये ब्रजवासी जहां से आए हैं, उसी संस्था से, मानगढ़ सेवा संस्थान से आज 35,000 गायें, जैसा मैंने आपको कहा था, वहां पे गौशाला में निवास करती हैं। और गो माता, आज गो माता की कृपा से पूरे ब्रज में गो हत्या, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि शून्य है, पर आज गो हत्या जो है वो बहुत कम है। लुके छिपे कुछ लोग कर पा रहे हैं, और आज वो गायें, लंगड़ी, लुल्ही, बूढ़ी जो मारी फिरती थी, वो सब माता जी गौशाला में आ गई हैं। और 35,000 गायें, जैसे मैं कह रही थी आपको पहले भी, जब आप दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक गौओं का एक प्रशांत महासागर हमारे सामने गौ माता खड़ी हैं, इतने रूपों में, और हमें वहां ऐसा दर्शन हो रहा है। तो देखिए ये दिव्य ब्रजवासी, हमारे संत समाज, हमारे संत लोग भी इसमें बहुत जुड़े हैं और इकट्ठे हुए हैं, और साथ साथ पूज्य बाबा का संकल्प, और ऐसे दिव्य बालक जो उस भूमि में, उस रज में पल के आज कृष्ण गुणगान करके, जिनके रग रग में भागवती गंगा और भगवत रस और ब्रज प्रेम, और जो जिस ब्रज रज में ये लोटे हैं, उसी ब्रज के कण को लेकर के आपके पास आए हैं। तो आज तो मैं ऐसा मानती हूँ कि इस मंदिर के प्रांगण में, कैलिफोर्निया में, ब्रज रज का रूप लेकर के, ब्रज का स्वरूप लेकर के, ब्रज का एक
बहुत बड़ा संकल्प लेकर के ब्रज रक्षा का, ब्रज का जो पूर्ण स्वरूप है, उसकी जो सुंदरता है, उसको प्रकट करने का जो ये संकल्प लिया है, उसमें हम सब कथा के माध्यम से उसके भागी हैं। देखिए, ये किसी डोनेशन की बात नहीं हो रही है, ये आपके किसी भी रूप में ये नहीं कहा जा रहा है कि आप आर्थिक सहयोग करें, ये आपकी जागृति के लिए है। आप अपने आप को, अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को, अपनी ब्रज भूमि को, अपने कृष्ण की लीला भूमि को दीजिए, जहां आपका भी कल्याण होगा। आपको ये पता होना चाहिए। और देखिए, हमारी यमुना माता, यमुना मैया हमारी वो नदी नहीं है, हमारी माता है। और आज भी पुष्टि मार्ग में यमुना माता का जो स्वरूप है वो महारानी है, यमुना महारानी। वो भगवान के साथ, भगवान ने अपनी लीला यमुना मैया की गोद में किया है। और उस यमुना मैया को कितना दूषित कर दिया गया है। आप सुन रहे थे कि कैसे उस बेड़ी में उनको जकड़ दिया गया है, और कैसे दिल्ली से जो सोइस और ये सब मलमूत्र जो बह रहे हैं वहां से, उसमें एक बूंद भी यमुना माता नहीं है। देखिए, इसका पता भी किसी को नहीं था। सारे ब्रज में जितने भी मंदिर हैं, वहां के ठाकुर जी, ब्रजवासी और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिवोटीज गोइंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कमिंग टू ब्रज हैं, वो सब आचमन करते थे, वो सब उसमें उससे पूजा होती थी। और अभी भी हम उसी को लोटी में भर भर करके लाते हैं। लेकिन देखिए, वो यमुना माँ नहीं है। ये सब जो बातें हैं, ये कैसे हमारी यमुना मैया जो कहीं और बह रही हैं, उनको वापस ब्रज में लाया जाएगा। इसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। इसके लिए कितने आंदोलन हुए, इसके लिए कितनी यात्राएं हुई। हम सब, बहुत सारे भक्त लोग यहाँ से भी उसमें शामिल हो चुके हैं। और मैं भी अपना जीवन धन्य मानती हूँ कि इस इतने बड़े कार्य में हम सब जुट करके वहां जा करके देख सकते हैं, इसमें कुछ कार्यरत हो सकते हैं, अपनी बलिदानी दे सकते हैं। अरे, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए, अपने प्रभु के लिए, हैं, अपने धाम के लिए, क्या हम सब एक हो करके, एक आवाज में वहां जा करके और यहीं से उस परंपरा और उस विधान को आगे नहीं बढ़ा सकते? अवश्य बढ़ा सकते हैं। हम सबके मन में जो ब्रज के प्रति प्रेम है, धर्म के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, देवी देवताओं के प्रति प्रेम है, संतों के प्रति प्रेम है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो शाश्वत स्वरूप हमारे अंदर भगवान का है। देखिए, विवेकानंद जी ने कहा था, एवरीवन इज पोटेंशियली डिवाइन and the purpose of life is to manifest that divinity. Do it through selfless work, do it through devotion, do it through knowledge, or do it through meditation. ये 4 योग जो है उसको उन्होंने एक ही बार में बता दिया। लेकिन इसका मूल है कि जीवन का उद्देश्य है कि हम सब डिवाइन हैं। क्यों? हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। हम सबके अंदर ठाकुर जी को देख रहे हैं। हम चराचर जगत के स्वामी हर जीव में, हर प्राणी में, जड़ पत्थर सब में देख रहे हैं, क्योंकि हमने सबकी पूजा की है, हमने सबको पूज्य माना है। उसका प्रगटीकरण कैसे होगा? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। कैसे होगा? बस चुपचाप बैठ के हरि का भजन करने से हरि का भजन हो नहीं सकता, जब तक हम अवगत ना हो जाए कि हमारा कर्तव्य क्या है अपनी धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति। बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनैतिक और हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई और ये सब झगड़ा लिए हुए, जस्ट एक विश्वव्यापक संस्कृति, उस करुणा, दया और श्रद्धा और उस संस्कृति का पोषण करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, अभी बारी है, जैसे पहाड़ों की बारी थी, अभी कुंडों की बारी भी आई है। स्वयं से कुंड प्रकट हो रहे हैं और यमुना जी का पानी उसमें से निकलने लगा है, क्योंकि ये प्रयास शुरू है। और भगवान भी समझ गए हैं, ब्रज की भूमि भी समझ गई है कि अब हम दूषित हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारा शोषण हुआ है, पर हमारी रक्षा करने वाले संत, परंपरा जो हमारे भारत की सबसे बड़ी परंपरा है, सबसे पूज्य परंपरा है, और हमारे ब्रजवासी, हमारे सभी जितने भी भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं और देव भक्त हैं, हमारे भारत के बच्चे, पूरे विश्व के लोग इसमें जुड़ जाएं और उस भूमि की रक्षा करें। और आगे यमुना जी के लिए हमें कार्यरत होना है और ये प्रयास रखना है
कि हम उसमें आगे बढ़ सके। और ये सब का आपको कल एक टेप हम दिखाएंगे 7 मिनट का, एक प्रेजेंटेशन। कृपा करके जब आप सब आएंगे तो 7 मिनट आप अपना ध्यान हमें दीजिए। ये संतगण बैठे हैं, हम सबकी तरफ से आपको अनुरोध है। और आप देखिए कि ब्रज का स्वरूप पहले क्या था, अभी क्या है, और क्या होने के प्रयास जारी है, और हम कहाँ उसमें फिट हो सकते हैं, है ना। तो बस आप लोगों से इस पूरे कथा में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप पैसे दीजिए, जो कुछ भी है ये सब है। देखिए वहां पे 35,000 गाय हैं। कई लोग पूछते हैं उनका चारा कहाँ से आता है, उनका इतना बड़ा ये कैसे, गोपालन तो बहुत कठिन है। आपको आश्चर्य होगा, ऐसे लोग जिनको हम लोग जानते भी नहीं थे, जो कोई ऐसा गौशाला खोज रहे थे, करोड़पति पूंजीपति इस देश के, जिनको हम लोग जानते भी नहीं थे, वो खोजते खोजते पता करते करते वहां पहुंचे। उसमें से एक तो साउथ इंडिया के बहुत बड़े महानुभाव, जिन्होंने कभी ब्रज में प्रवेश भी नहीं किया था, सिर्फ ब्रज का नाम सुना था, कृष्ण भक्त। वहां जाकर के जब उन्होंने गौओं की सेवा देखी और ये सब विधान देखा और देखा कि क्या हो रहा है, तो स्वयं से यहाँ आकर के एक चेक लिख करके भेज दिया। और उसके बाद उन्होंने ये जिम्मा लिया कि मैं हर वर्ष इतना प्रचार करूंगा इसका, और अपने मित्रों के बीच में ही 5-7 लोग मिल करके इतनी धनराशि वहां भेज दूंगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा किसने भेजा है, और गौओं की रक्षा होती रहेगी। और बाकी जो गौ पालन और जो सब कार्य चल रहे हैं, हमारे आपकी तरह छुटपुट लोग जो $5-10 $10 दे, जो कुछ भी, उससे उनका सब कुछ हो जाता है, क्योंकि गौ माता। लेकिन अभी हमको उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत कम होगा भक्तों की तरफ से कि आप $100, $200, $500, $1000 भेज दें, ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आप इस पर विचार करें, अपनी संस्कृति, गौ माता, यमुना माता, ब्रजभूमि, राधा कृष्ण, और सबसे बड़ा अपनी जो परंपरा है, उसके नाम पर आज हम लोगों को जागृति हमारी होनी चाहिए, और उसके पीछे हम कार्यरत हो, उसके पीछे हमारा क्या कर्तव्य है हम करें, इससे हमें सच्ची भक्ति और कृपा की प्राप्ति होगी। बस यही अनुरोध है। धन्यवाद। हमारे देखिए, आप सब जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, हर कोई इस कथा में सहयोगी है, क्योंकि आप लोगों ने प्रेम से, भाव से अपना समय और अपना हृदय और अपना मन सब एकत्रित करके इस कथा के इस सुंदर मंडप में आपने उसका समर्पण किया है? और इसलिए हर भक्त जो यहाँ बैठा है वो महत्वपूर्ण है। और ब्रज की तरफ से, ब्रज के संतों की तरफ से, ये इनकी ओर से मैं ये कह रही हूँ कि आप सबको उसके लिए हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप इसके बड़भागी बने और हमें भी आप सबका दर्शन हो। यहाँ पर एक सुंदर जोड़ी है। हमने 2 परिवार की चर्चा कल की थी जिन्होंने होस्ट किया है हमारे ब्रजवासियों को, और बहुत सारा आयोजन किया है और उसमें हाथ बटाया है, और काफी दिनों से ये लोग जुड़े हुए हैं। पर एक कपुल है जिसने इसको ठान करके, जिनके अंदर सहनशीलता है, जिनके अंदर भक्ति है, जिनके जो यहाँ पर ब्रज थिएटर भी चलाते हैं, ब्रज की हर बात, ब्रज की हर चर्चा आप तक लाने के लिए एक इतनी सुंदर जोड़ी है हमारे प्रशांत जी की और खुशबू जी की। दोनों यहाँ आए और हम आपसे निवेदन करते हैं आप दोनों यहाँ पधारें और संतों के हाथ से आप आशीर्वाद लेकर के आपके जो प्रयास हैं वो आप उसी तरह से आगे बढ़ें। जो आज आपने सत्संग की अविरल धारा व्यास जी के मुख से सुनी, कल हम लोगों का दुर्भाग्य रहेगा कि वो सत्संग की अविरल धारा समाप्त हो जाएगी। कल कथा का अंतिम दिवस है,
तो मेरे पास ये कुछ यहाँ वेबसाइट है manmandir.org, जिस पे ये सत्संगी अविरल धारा निरंतर बहती रहती है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना दुर्भाग्य रहेगा, कल के बाद से हम लोगों को ये सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारा सत्संग सुनने को मिलेगा। और ये मैं कुछ पैम्पलेट्स इधर बांट रहा हूँ, उसमें इस वेबसाइट का एड्रेस और भगवान के नामों का उच्चारण लिखा हुआ है। तो ये बहुत लाइक स्टिकर है, तो इसको आप अपने घर पे, आप अपने मंदिर में, आप अपने कार में, ये कहीं भी चिपका सकते हैं। इससे आपको निरंतर ये स्टिकर देख के याद आती रहेगी कि हाँ भाई, हमने सत्संग सुना था और हमारा कर्तव्य है कि अब इस सत्संग से निरंतर जुड़े रहें। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से, स्टिकर अवश्य लें और आप अपने घर, मंदिर और कार या कहीं पर अवश्य चिपकाएं, जिससे ये देखकर, इसको देखकर आपको इस सत्संग की स्मृति बनी रहे और आप इस सत्संग से निरंतर जुड़े रहें। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना रही। अच्छा, अब यही जोड़ी है, यहाँ आ ही गए हैं ये स्वयं कुछ कहने के लिए, क्योंकि वो सेवा इनकी वृत्ति में है, तो ये यहाँ आ गए और माइक पकड़ के आपको बता दिया। आज महाराज श्री जो पूज्य निरंजनी अखाड़ा से यहाँ पधारे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। निरंजनी अखाड़ा आप सब जानते हैं, जब कुंभ का मेला होता है तो इनकी क्या शान होती है। ऐसे अखाड़ा से और ऐसे संत परंपरा से आप महाराज श्री आए हैं, और मैं ऐसे दिव्य जोड़ी को उनके हाथ से ये आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ। तो आइए प्रशांत जी, आइए खुशबू जी इनके सामने, अपने दोनों बच्चों के साथ। देखिए इनके नन्हे मुन्ने भी, इनके नन्हे मुन्ने भी रोज साथ में आए हैं। पूज्य महाराज ने देखिए बड़ी उदारता से खड़े होकर के इनका अभिनंदन भी किया और इनको प्यार और आशीर्वाद भी दिया। अब मैं एक ऐसी विभूति को इस बीच बुलाना चाहती हूँ जो पूरी ज्यादातर हमारे ब्रज की ही है, और ब्रज की ऐसी सेवा वो करती है इतने शांत भाव से, इतने शांत भाव से कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इतने शुद्ध चित्त से ठाकुर की सेवा करते हुए मौन रह करके, एक टाइम भोजन खा करके चुपचाप सेवा करे। और वो कथा की एक स्तंभ रही है हमारी बहन मंजूश्री। आप कृपा करके आए, आप यहाँ पधारे। और मैं अपनी दीदी मिसेस अग्रवाल से अनुरोध करती हूँ कि आप पहले आप स्वामी जी का आशीर्वाद ले लीजिए, और अपनी दीदी से अनुरोध करती हूँ कि ये बड़ी ममतामयी है हमारी दीदी, उतने प्यार से आपको आशीर्वाद दें। और बस और अब मैं पूज्य डॉक्टर रामजी लाल शास्त्री, लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि ये आपस में इनका क्या रिश्ता है। मुझे तो नहीं लगता है इनको कोई फिक्र है आपस के रिश्तों की। इनका तो एक ही संबंध है, ब्रह्म संबंध। इनका एक ही संबंध है, कृष्ण का संबंध। लेकिन हाँ, अभी बाल व्यास जी बता रही थी कि देखो, गृहस्थ जीवन भी धन्य है। धन्य है वो माता पिता जिनकी कोख से हैं, जिनके आंगन में भगवान राम पले, भगवान कृष्ण पले, और उनके आंगन में ही संत जन भी पलते हैं। और वो आगे बढ़ करके अपने बच्चों को समाज के लिए, भगवान के लिए और विश्व के लिए दे देते हैं। ऐसे गृहस्थ परिवार से और इतने सुंदर परिवार से आए हुए ये बालक जो दिव्य हैं, जो बड़े महान हैं। और आपको ब्रज में लोग इनके, ये नहीं चाहती कि मैं ये कहूँ और आज तक नहीं कही हूँ, कई बार बोली हूँ, पर इनको, इनके दर्शन के लिए ब्रज में लोग बस से दसों बस करके आते हैं और इनको भी राधा रानी के रूप में ही देखते हैं। बचपन से इनका ऐसा ही रहा है। ऐसी दिव्य स्वरूपा और हमारे दिव्य राधिकेश बाबा जो स्वयं एक बड़े अच्छे कथाकार हैं। आप इनकी कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि को बड़े छोट कहत अपराध है ना।
तो लेकिन वो मौन होकर के आपके लिए रसिया गा रहे हैं, अपनी बड़ी दीदी के संकेत पे जैसा करना है वैसा कर रहे हैं। देखिए ये है मर्यादा। और ये दोनों भाई बहन हैं। और पूज्य बाबा जो यहाँ बैठे हैं ये इनके ताऊ जी हैं, इनके बड़े भाई, इनके माता पिता के बड़े भाई। और आप पूरा जीवन ब्रज के लिए इन्होंने दिया है। और पूज्य रमेश बाबा की शरण में इन्होंने सच में एक वैराग्य और सेवा का मार्ग और उस परंपरा का पूरी अच्छी तरह से उसको अपने जीवन में उतारा है। तो ये है इनके परिवार का परिचय, क्योंकि कभी कभी मुझे कोई पूछ देता है तो इसलिए आपको बता रही हूँ। और आज मैं प्रेम से इनको भाई साहब भी बोलती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे ब्रज का रास्ता दिखाया। मैं कोलंबिया साउथ कैरोलिना में रहती हूँ, मेरा नाम अरुणिमा सिन्हा है। और ये लोग कथा करने के लिए 12-13 वर्ष पहले कोलंबिया आए थे। मुझे किसी ने इनके विषय में बताया था, तो ऐसे ही भगवान की कृपा से इन लोगों का आगमन हुआ। और इन्होंने जाते समय एक बालक की तरह मुझे कहा था, आप ब्रज आइए, आपको ब्रज की जरूरत है। संत महात्मा की सेवा करने का बहुत सौभाग्य मुझे मिला था कोलंबिया में और भारत में भी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी संत है। लेकिन कुछ मन में हुआ इनके भाव से। और जब मैं वहां पहुंची तो फिर एक अद्भुत अनुभूति हुई। और आज उस दिव्य अनुभूति और उस भगवत कृपा का वो मार्ग दिखाने का पूरा सत्कार्य इन्होंने मेरे जीवन में किया है। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा बेटा यहाँ बैठा है, बेटे तो हमारे बहुत है, बेटे बेटियां, हम सबको ब्रज में सेवा और उस मार्ग पर ले जा करके जो वो अमृत दिया है उसके लिए मैं बहुत इनके प्रति मेरा बहुत उद्गार है। और मैं बहुत, इसलिए मैं इनको भाई साहब कहती हूँ। मेरे बड़े भाई भी हैं, ऐसे गुरु हैं, गुरु की तरह है पर बड़े भाई हैं। और आज मैं महाराज श्री को निवेदन करती हूँ कि पूज्य स्वामी जी जो एक विभूति के रूप में आज हमारे बीच पधारे हैं। देखिए स्वामी जी की क्या शोभा है, ऐसे लग रहा है जैसे स्वयं भगवान शंभु बैठे। तो आज उनका आदर करते हुए, उनको सत्कार देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए ये भगवान का एक सुंदर वस्त्र आप उनको पहनाएं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बहुत बोल जाती हूँ, क्षमा करना। पर जब मुझे आदेश होता है तो मेरे से रहा नहीं जाता। अब क्या प्रोग्राम है, अब हम लोग आरती करेंगे और आरती के बाद फिर मंदिर की आरती भी होगी। उसमें आप सबसे अनुरोध है कि जब ये भागवत जी की आरती हो जाती है तो आप यहाँ बहुत देर तक टिके ना रहें। आप सब जाकर के, हम सब जाएं और हम सब मंदिर के भगवान के सम्मुख हों और हमें वो परम लाभ मिले कि हम वो आरती भी करें। तो आप सब वहां जाकर के आरती करें। मंगलवार को। अच्छा सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। अभी जो महाराज श्री यहाँ पधारे हैं, इनका प्रोग्राम मंगलवार को इस मंदिर के प्रांगण में 6:30 बजे से 8:30 बजे तक है। आप सब कृपा करके फिर से यहाँ आए। देखिए ये संतों के आने की परंपरा है और ये श्रृंखला है। आप सब आए और लोगों को भी लेकर के आए, इससे भी ज्यादा संख्या में आए, ये आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। जय श्री राधे। कल की कथा का समय है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। आप समय पे आ जाएं, वो महत्वपूर्ण है। और कथा की पूर्णाहुति तो नहीं होती, पर सो कॉल्ड पूर्णाहुति या विराम कल है। जय श्री राधे। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में।
निराधरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। विषम विषय विष ज्वाल मार्ग में, विषम विषय विष ज्वाल मार्ग में। विविध ताप ताप निज जरो, विविध ताप ताप निज जरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में। दीन पालनी हिय विचरो, दीन पालनी विचरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस मोर की। करो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। कबहु कृपा करोगी श्यामा, बहु कृपा करोगी श्यामा। यही आस लिए